हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी जेई 2025 एग्जामिनेशन के सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। उसमें आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्या क्या टॉपिक्स उसमें पूछे जाने वाले हैं, क्या सिलेबस, कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हमारे चैनल पे आती हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग रोजगार को ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह की अपडेट्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी का ये नोटिफिकेशन है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 का, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 21 जुलाई 2025 तक। एग्जामिनेशन इसके लिए कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे अक्टूबर 2025 से और दूसरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जनवरी फरवरी 2026 में। अब इसमें वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज़ जो हैं ऑल इंडिया लेवल पे जारी की गई हैं। टोटल बात करें तो 1340 वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, फिर भी ओवरव्यू एक बार बात कर लें। तो इसमें सबसे पहले बात करें अगर आपकी एज लिमिट की, कुछ पोस्ट हैं जिसमें 30 साल एज लिमिट है, कुछ पोस्ट है जिसमें 32 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। 30 साल एज लिमिट है तो उसमें आपकी उम्र 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। 32 साल एज लिमिट के लिए 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आनी चाहिए। अब कौन सी पोस्ट के लिए 30 साल एज लिमिट है, कौन सी पोस्ट के लिए 32 साल एज लिमिट है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। यहाँ भी आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। जैसे कि बीआरओ की वैकेंसी है तो इसके लिए 30 साल एज लिमिट है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें 30 साल एज लिमिट है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को छोड़ के, वो है सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल की वैकेंसी है, इसके लिए आपकी 32 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिसमें जेई की वैकेंसीज हैं सबके लिए 30 साल एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसेस की। इस सिलेक्शन जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी के द्वारा ये जो जेई का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके उनके अंतर्गत ये वैकेंसीज निकाली जाती है जूनियर इंजीनियर की, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज यहाँ पे जारी की जाती हैं, उन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर साल कंडक्ट की जाती है, जिसमें डिपार्टमेंट आते हैं जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी और इस तरह के एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ये वैकेंसी जो है वो जारी की जाती है। कुछ डिपार्टमेंट में आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, कुछ डिपार्टमेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो जब आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, तो ये जो सेक्शन है 2 नंबर पेज पे, इसमें आप देख पाएंगे जैसे कि बीआरओ के लिए बताया गया है, जो जेई सिविल की वैकेंसी है तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, या फिर अगर किसी ने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उनके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास जहाँ पे रिक्वायर्ड है डिग्री, वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अगर डिप्लोमा है वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही चाहिए, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जेई सिविल की वैकेंसी है। इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इसमें डिग्री रिक्वायर्ड नहीं बताई गई है। तो इस तरह से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप देख पाएंगे जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे आपके। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले बता दूं, 2 फेज़ में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पर पहले आपका कंडक्ट होगा पेपर 1, देन उसके बाद कंडक्ट होगा पेपर 2। पेपर 1 जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर 2025 में कंडक्ट होगा। इसकी अगर बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें सेक्शंस कितने रहेंगे, तो इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे आपके। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के।
दूसरा सेक्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तीसरा सेक्शन जो रहेगा उसमें रहेंगे 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए रहेगा सिविल और स्ट्रक्चरल के लिए। अगर आप सिविल और स्ट्रक्चरल कैंडिडेट हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे पार्ट ए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे पार्ट बी। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे पार्ट सी। जितने भी 3 तरह के डिसिप्लिन हैं तीनों के लिए अलग अलग पार्ट होंगे, तो उनमें से आपको एक पार्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है जिस भी इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हैं। इसमें जो भी पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें होंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। तो इस तरह से पेपर 1 जो है आपका 3 सेक्शंस में कंडक्ट होगा और इसके लिए टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। इसके बाद आपका पेपर 2 कंडक्ट होगा। पेपर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी 3 पार्ट्स रहेंगे जिसमें से एक पार्ट आपको सेलेक्ट करना होगा अपनी ब्रांच के हिसाब से। और इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे 300 नंबर के लिए और 2 घंटे का समय जो है इसमें आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है ज़रूरी है कि अटेम्प्ट करें आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से कोई एक पार्ट पेपर 1 में और पेपर 2 में। साथ ही साथ बात करें कि पेपर 1 और पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे कि डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। तो पेपर 1 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और पेपर 2 में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहने वाले हैं जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी आपकी 0.25 मार्क्स की पेपर 1 में। और पेपर 2 में बात करें तो आप जानते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर 2 में 3 नंबर का रहेगा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी। तो इस तरह से ये दोनों पेपर जो हैं वो आपके कंडक्ट होंगे ऑनलाइन मोड में। अब इसके सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 की बात करते हैं, जिसमें पहला जो आपका सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे वर्बल और नॉन वर्बल टाइप्स दोनों तरह के, जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पहले सेक्शन में। दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, डे टू डे लाइफ में अगर कोई चीज़ें घटित हो रही हैं नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन जिसमें आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ पे आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि पार्ट ए है सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स रहेंगे। पार्ट सी मैकेनिकल का है तो इसमें मैकेनिकल के क्वेश्चन रहेंगे। तो हर एक टॉपिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, उस लिंक पे जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं। हर एक टॉपिक सेक्शन वाइज पार्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं। देन पेपर 2 का भी इसी तरह से सिलेबस रहेगा हर एक ब्रांच के लिए। तो इस तरह से पूरा ये आपका सिलेबस रहने वाला है अपने दोनों पेपर के लिए, जिसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। और इस तरह से 2 फेजेस में आपकी ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, पेपर 1, पेपर 2 और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। अब इन एग्जामिनेशन में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया भी आपको फॉलो करना होगा। पेपर 1, पेपर 2 दोनों में ही अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो 30% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी सभी के लिए 20% मार्क्स आपके पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग से होने चाहिए। देन इस तरह से बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो फाइनल सिलेक्शन जो प्रिपेयर की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे दोनों पेपर कंसीडर किए जाएंगे जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो इस तरह से रहेगा आपका पूरा सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न एसएससी जेई 2025 के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।
और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।